यहाँ मोदी जी के नाम पर वोट है, उनके द्वारा जिनको सिंबल मिलता है आदमी उनको वोट करते हैं। मैथिली जी तो बहुत कम उम्र में आ गए हैं, उनको अभी नहीं आना चाहिए। हम लोगों के यदि सुझाव लिया जाता तो हम लोग कहते जो अभी कम से कम 10 वर्ष वो राजनीतिक लायक नहीं है, क्योंकि 25 साल सरकार कहती है जो 25 साल में आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो 25 साल तो उनका 2 महीना पहले पूरा है। और वो जिस गायन क्षेत्र में थी उसमें तो उनका नाम देश लेवल विश्व लेवल पर उनका नाम है। वो तो मिथिलांचल का गौरव है, मिथिलांचल की धरती का वो एक बहुत बड़ा स्टार है। आने वाले समय में वो बहुत बड़ा स्टार अभी भी। लेकिन मोदी जी, चूंकि मोदी जी का सिंबल है कमल फूल, तो जनता तो मोदी जी के साथ हैं। अपार वोट से उनकी जीत होगी इस क्षेत्र। धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो भाजपा को ही वोट देते हैं। यहाँ अलीनगर में जो है वो एकाएक नहीं समझे, बाहर से लाकर के कैंडिडेट दे दिया गया, लेकिन फिर भी मैथिली ठाकुर की जीत सुनिश्चित। मैथिली ठाकुर कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी को लोग वोट दे रहे हैं, ऐसा समझिए। राम जी का जो मंदिर अयोध्या में बना, तो अब माँ जानकी का जो है मंदिर भव्य जो है सो जनकपुर में भी बनना चाहिए, सीतामढ़ी में भी जन्मस्थली पर बनना चाहिए। तैका कारण जे छे खूब हम मंदिर का न्योत देलखिन है, और चुनाव के बाद जे छे वो भव्य मंदिर बनते। तो हम तो सब समाज का कहबन, सारा हिंदू वर्ग का कहबन, अगर अहाँ सब चाहे छिए जे जानकी जी का मंदिर बने तो जय जहाँ छिए जय विधानसभा में सब आदमी कमल का खिला दियो। अपने पत्रकार महोदय ये बतैयो, मिथिला में जे छे पहले जनक जी एलखिन की पहले अली एले। स्वाभाविक बात है, जनक जी का क्षेत्र छे एते नहीं, नेपाल राज्य छे ओतऽ से लऽ कऽ जनकपुर से लऽ कऽ अहाँ गंगा कोई पर हाजीपुर कोनहारा पड़े छे, ओतऽ तक जे छे राजा जनक के जे छे जगह रहे। तो मैथिली ठाकुर जे बजलखिन जे अली नगर का नाम चेंज कर देते, सही बात बजलखिन। कमल छाप पर बटन दबाएंगे, एकदम सोच लिए हैं चाहे जो हो। लेकिन महागठबंधन का उम्मीदवार भी तो आपके जाति का। अरे आपका जातिवाद से नहीं है, वो लालटेन जलेगा नहीं ना, उसको जलने नहीं देगा। मोदी का कमल फूल खिलाएंगे यहाँ। नमस्कार, क्लिक दर्शन पर मैं दर्शन सुधाकर आपका स्वागत करता हूँ। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी जो गर्मी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और अलीनगर में जब से मैथिली ठाकुर को टिकट मिला है ये तापमान तो और भी बढ़ गया है। 25 साल की मैथिली ने जब से राजनीति में एंट्री की है, लगातार विपक्षी खेमा एक तरीके से बौखलाया भी है, परेशान भी है, और तरह तरह की बात हो रही है। हमारे साथ इस समय बाबा हैं, और अभी हम अलीनगर पंचायत के एक लोकप्रिय गांव कटरा पंचायत में आए हुए हैं, और सम्मानित ग्रामीण जनों के समक्ष हम हैं। यहाँ साधु संत भी हैं, बाबा भी हैं। तो सबसे पहले बाबा आपको प्रणाम करते हैं। जय हो जय हो। एक बात बताइए कि अलीनगर विधानसभा काफी चर्चित है पूरे बिहार में, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं मैथिली ठाकुर के आने के बाद? देखिए, जहां तक चुनाव की बात है तो हर पार्टी से कुछ न कुछ भूल होती है, और बीजेपी ने भी किया है। लेकिन इसका जो कैडर वोट है, और जहां तक हम लोग तो धार्मिक से जुड़े हुए हैं, धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, और हमारी उम्र अभी 63 वर्ष हुआ है। इसमें जो राजनीतिक परिदृश्य देखा तो उसमें धर्म के प्रति जो भाजपा का रहा है रुझान वो थोड़ा ज्यादा रहा, इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो भाजपा को ही वोट देते हैं। यहाँ अलीनगर में जो है वो एकाएक नहीं समझे, बाहर से लाकर के कैंडिडेट दे दिया गया, लेकिन फिर भी मैथिली ठाकुर की जीत सुनिश्चित है। लोगों में थोड़ा असंतोष है, लेकिन फिर भी असंतोष को भुलाकर लोग एकजुट हो रहे हैं। सोच रहे थे कि अमुक व्यक्ति निर्दलीय लड़ जाएगा, यहाँ कार्यकर्ता का अपमान हुआ है, यहाँ जो है सो जो जिला या प्रदेश स्तर के जो कार्यकर्ता इस अलीनगर क्षेत्र में है, जो आज 5 बरस से या 10 बरस से टिकट के दावेदार थे, वो सब लोग कह रहे थे कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, उसको खदेड़ देंगे, हमको बाहरी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी विश्व के सबसे बड़े पार्टी में अभी भारतीय जनता पार्टी का, ये भारत का नहीं, विश्व के जो लोकतंत्र है उसमें सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा सदस्य इसके हैं, लेकिन सब एकजुट हो गए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से एनडीए की जीत हो। यानी यहाँ ये आप बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी के पक्ष में माहौल है? मोदी जी के, और नीतीश भी जब से वो संभाले हैं तभी से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ हुआ है यहाँ पर में बिहार में। हम लोग 90 से जब जगन्नाथ मिश्रा जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हटे, उसके बाद जो 15 साल रहा, आप भी यदि बिहार में उस समय में चर्चित होंगे तो देखे होंगे कि हमने किसी भी रोड पर नहीं, पूरे बिहार का मेरा दौरा रहता है, किसी रोड पर 15 साल में इतना अलकतरा नहीं पड़ा था। तो जो कुछ हुआ है, चाहे वह स्कूल का हो, अस्पताल का हो,
या शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क का हो। अब वो हमको रोटी बना करके खिलाएगा कोई पार्टी? वो भी दे रहा है, अनाज तो दे रहा है, लेकिन उसको तो बनाना हमें ही पड़ेगा ना। तो इसलिए जो है सो केवल अलीनगर नहीं, हम लोग जो आप लोगों का जो माध्यम जो है, कोई यूट्यूबर है, कोई जो है सो आपको समाचार चैनल, वो सब देखते रहते हैं, तो उसमें पता चलता है कि इस बार जो है सो एनडीए की लहर है। और एनडीए का मतलब समझिए नरेंद्र मोदी, मैथिली ठाकुर कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी को लोग वोट दे रहे हैं, ऐसा समझिए। भैया यहाँ पर क्या आपको क्या लग रहा है कि अलीनगर विधानसभा काफी ज्यादा चर्चित है और बिहार में जो स्थिति है और भी अलीनगर को लेकर तरह तरह की बात हो रही है, आप कैसे देखते हैं? ये शुरू से जो है अलीनगर विधानसभा सब दिन हाईलाइटेड रहा है। आप मैथिली में बात रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एहिमे जे छै ई बहुत दिनों से जब से अलीनगर नया विधानसभा बनले वह समय से ई पूरा हाईलाइटेड है। और एहि बेर मैथिली ठाकुर जे एलखिन हन, शुरू में तो किछ लोग अथी केलखिन, लेकिन मैथिली ठाकुर चूंकि नौजवान छे और मैथिली ठाकुर घर घर घूम रहल छथिन और भक्तिमय बना देलखिन हन पूरे मिथिलांचल का। एक तो हुनकर अपने नाम छन, मैथिली जगह के मने मिथिला सब मैथिल ठाकुर के ही नाम से पूरे विश्व में जानल जाय छथिन। और खुद एतऽ एलखिन हन लड़े के लेल, और हुनकर ममहर भी छन इएह कतौ आसपास में। मैथिली ठाकुर एतऽ से जीत रहल छथि और हमरा सबके विश्वास छै कि अलीनगर विधानसभा के लेल जे छै मैथिली ठाकुर बढ़िया काज करतथिन और एतऽ के समाज के जे छै से उ जगेथिन और धार्मिक माहौल जे छै उ बना के रखतथिन। आई धार्मिके पहचान हुनका पूरा विश्व में छै, तो वह पहचान जे छै हुनकर रहतन कि जे अलीनगर के भी विधानसभा के दिया जा सके। अच्छा, देख रहे हैं कि विपक्षी खेमा का बहुत सारा गुट सोशल मीडिया पे ये प्रसारित करने में लगा हुआ है कि दोनों कैंडिडेट जो है आपका वो मैथिल ब्राह्मण है, उधर विनोद मिश्रा भी और इधर मैथिली ठाकुर भी। एक खास जो है तरीके से ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का वोट बच जाएगा, लेकिन एक चीज देखा जाता है कि जो मैथिल ब्राह्मण है खास करके हिंदुत्व राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमेशा से बीजेपी को 90 के दशक के बाद सपोर्ट करती आ रही है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या स्थिति लग रहा है जमीन पर? देखियो, ब्राह्मण राजनीतिक जे होइ छै और वोट जे होइ छै ना, वो ब्राह्मण जाति जे होइ छै शुरू से शिक्षित रहले हैं। वो कभी भी ब्राह्मण समाज में अहाँ देखने हेबे जे जात पात के प्रथा नहीं रहले हिनका में। और विपक्ष ठीक ब्राह्मण छथिन, ई भी ऐसे पहले एतऽ जे लड़ल रहथिन वो अहाँ के रहथिन मिश्री लाल यादव जी, हुनका भी ब्राह्मण वोट दैत रहन, जबकि हुनकर विरोध में जे छै ब्राह्मणे रहथिन। ओकर बावजूद भी चूंकि भाजपा से आयल रहथिन ताहि दुआरे एक एक ब्राह्मण जे छै सब वोट देलकै हुनका। कहाँ जात पात भेलै, वह विनोद नारायण मिश्र रहथिन खास पिछला बेर, नहीं देलकै हुनका कोनो ब्राह्मण वोट। एतऽ जे छै विकास के वोट पड़ि रहल छै। 2005 के बाद जब नीतीश जी एलखिन तो अहाँ देखने हेबै गली गली में सब जगह रोड बन गेलै, नाला बन गेलै, पुल बन गेलै, सब जगह मंदिर के उद्धार भेलै, मस्जिद के उद्धार भेलै। आई नीतीश कुमार के देन छै, आई मिथिलांचल के बेटी जे जानकी जी जे रहथिन हुनकर मंदिर आई तक क्यों नहीं बनेने रहथिन। लेकिन जब केंद्र में मोदी जी एलखिन और बिहार में जब नीतीश जी, तो आई से जे छै 1-2 महीना पहले सीतामढ़ी पुनौरा धाम में जे छै जानकी मंदिर बने के लेल नीतीश जी, गृह मंत्री अमित शाह जी सब आदमी आकर मंदिर को न्योत देलखिन हन। जो राम जी का जब मंदिर अयोध्या में बना तो अब माँ जानकी का जो है मंदिर भव्य जो है सो जनकपुर में भी बनना चाहिए, सीतामढ़ी में भी जन्मस्थली पर बनना चाहिए। तै का कारण जे छै खूब भव्य मंदिर का न्योत देलखिन हन और चुनाव के बाद जे छै वो भव्य मंदिर बनते। तो हम तो सब समाज के कहबन, सारा हिंदू वर्ग के कहबन कि अगर अहाँ सब चाहे छियै जे जानकी जी के मंदिर बने तो जय जहाँ छियै जय विधानसभा में सब आदमी कमल का खिला दियो। जमहर कमल खिलते तो भव्य मंदिर जे छै बन के अहाँ के जानकी जी का तैयार भेटत। एक बात यहाँ तो पूरी तरह से हवा जो है, बाबा काफी उम्र दराज है, अनुभवी है, और बाबा आपके पास तो काफी अनुभव है, लेकिन तबीयत थोड़ा सा खराब है, बोलने की स्थिति में है? बोलेंगे बाबा का थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए नहीं बोलेंगे। लेकिन बाबा ये बताइए कि ये भी चर्चा चल रहा है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि मैंने एक बाइट देखा, एक मुस्लिम युवक जो है मैथिली के ऊपर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर रहा है और वो कह रहा है कि यहाँ पे जो है क्यों ये अलीनगर ही रहेगा, अलीनगर जो है क्यों मतलब ये मतलब आदर्श नगर सीतानगर ये नहीं रहेगा, ये अली का नगर है, अलीनगर ही रहेगा। हमरा अपने पत्रकार महोदय ये बताइयो, मिथिला में जे छै
पहले जनक जी एलखिन की पहले अली एले। स्वाभाविक बात है कि जनक जी का क्षेत्र है। जनक जी का क्षेत्र छै एते ने नेपाल राज्य छै ओतऽ से लऽ कऽ जनकपुर से लऽ कऽ अहाँ गंगा कोई पर हाजीपुर कोनहारा पड़ै छै ओतऽ तक जे छै राजा जनक के जे छै जगह रहे। तो मैथिली ठाकुर जे बजलखिन जे अली नगर के नाम चेंज कयल जेतै सही बात बजलखिन। एहि दुआरे जे जानकी जी के जन्म स्थली छै जानकी जी के हृदय स्थली छै तो एकर नाम एकदम सुंदर पड़े के चाहिए जानकी जी के नाम से होय के चाहिए। आज सारंजन में बनले हन श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज श्री राम जानकी इंजीनियरिंग कॉलेज नाम पढ़ले बढ़िया लेकिन ओतऽ कोनो भेदभाव नहीं छै मुसलमान भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है हिंदू भी पढ़ रहे छै। तो एहिमे नाम अगर चेंज करे के लेल अगर मैथिली ठाकुर जी कहलखिन कोनो गलत तो नहीं कहलखिन हमरा सबके समझ से बहुत बढ़िया चीज कहलखिन कि भाई जानकी जी के जन्म स्थली छै जानकी जी के हृदय स्थली छै तो एक तो होय के चाही जानकी जी के ही नाम से सब किछ तो एकदम सही कहलखिन। अगर विपक्ष तो कोनो चीज में ओकर काजे छै विरोध करना है। लगातार 4 बार यहाँ से चुनाव जीतने वाले मुखिया जी से बाइट लेने के लिए आए हैं। देखते हैं क्योंकि इस गांव का जो हवा है आबो हवा है माहौल है वो किस पक्ष में है क्या सोचते हैं। सबसे पहले मुखिया जी से ही जान लेते हैं। जी पक्ष में क्या यहाँ मोदी जी के नाम पर वोट है उनके द्वारा जिनको सिंबल मिलता है आदमी उनको वोट करते हैं। मैथिली जी तो बहुत कम उम्र में आ गए हैं उनको अभी नहीं आना चाहिए। हम लोगों के यदि सुझाव लिया जाता तो हम लोग कहते जो अभी कम से कम 10 वर्ष वो राजनीतिक लायक नहीं है क्योंकि 25 साल सरकार कहती है जो 25 साल में आप चुनाव लड़ सकते हैं तो 25 साल तो उनका 2 महीना पहले पूरा है। और वो जिस गायन क्षेत्र में थी उसमें तो उनका नाम देश लेवल विश्व लेवल पर उनका नाम है। वो तो मिथिलांचल का गौरव है मिथिलांचल की धरती का वो एक बहुत बड़ा स्टार है। आने वाले समय में वो बहुत बड़ा स्टार होगी अभी भी है। लेकिन मोदी जी चूंकि मोदी जी का सिंबल है कमल फूल तो जनता तो मोदी जी के साथ हैं अपार वोट से उनकी जीत होगी इस क्षेत्र में। यानी कि आप लोग एकदम मोदी जी के चेहरे के साथ। हाँ मोदी जी के चेहरे के साथ क्योंकि विकास करते हैं उनके साथ। तो एक और बात बताइए जैसे कि बहुत लोग कह रहे हैं कि मैथिली बाहरी है इस तरह का प्रोपेगेंडा इस तरह से फैलाया जा रहा है। बाहरी से कोई मतलब नहीं है। बाहरी क्या सिंबल जिसको पार्टी ने जिसको सिंबल दिया बाहरी तो ठीक है। यहाँ अलीनगर में बहुत सारे वर्कर थे आज 5 साल से लगे हुए थे जो भाई हमको मिलना चाहिए बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैथिली की जगह पर कोई वर्कर नहीं क्योंकि मैथिली तो देश लेवल की लोग है ना उनको जो जब टिकट मिल गया तो अब बाहरी क्या लोकल क्या या घर का क्या वो भी तो इसी मिथिलांचल के है ना। तो आप लोग एकदम पूरी तरह से मन बना लिए हैं कि कमल खिलाना है यहाँ से। ना एकदम पूरे एकदम कमले कमल है विकास है ना विकास पर वोट मिल रहा है ना विकास हुआ है। नीतीश और नरेंद्र मोदी का सरकार जो एनडीए का सरकार चल रहा है वो तो विकास पर उन्हें वोट मिल रहा है। यहाँ से गोपाल जी ठाकुर सांसद हैं उन्हें 3 लाख वोट से दरभंगा से जीते। गोपाल जी ठाकुर सांसद में उनको सिंबल मिला मोदी जी के नाम पर लोगों ने उनको वोट दिया। अच्छा एक बात बताइए मुखिया जी जिस तरह से सोशल मीडिया पर देखते हैं कि एक खास प्रोपेगेंडा चलाया जाता है वीडियो वायरल कराया जाता है कि जमीन पर मैथिली का कोई प्रभाव नहीं है। हम लोग जहां जाते हैं तो बीजेपी का ही समर्थक मिल जाता है। मैथिली से थोड़ी बहुत लोगों को नाराजगी है कि चलिए कम उम्र है अभी उनको राजनीति में नहीं आना है लेकिन वो कहते हैं चूंकि मोदी जी ने उनको यहाँ पर भेजा है तो हम लोग मोदी जी का चेहरा देखते हैं और कमल का फूल देखते हैं बाकी कुछ नहीं बता दिया ना आपको पहले जो मैथिली का जो उम्र है उससे लोगों में कुछ खिन्न है क्योंकि बहुत सारे राजनेता आए इसमें फिल्मी स्टार सब गोविंदा जैसे व्यक्ति आए अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति आए लेकिन आए वो लोग कब जब 45 50 55 की उम्र में आए तब ना वो लोग आए इस दुनिया में। सब आए कोई राज्यसभा से गए कोई लोकसभा से गए लेकिन एक परिपक्व होना चाहिए राजनीति में तो वो तो चर्चा का विषय है जो भाई ये बहुत बच्ची है अभी 25 साल अभी हुआ है ये सब बात है। लेकिन फिर भी उनको सिंबल चूंकि गठबंधन से मिला है एनडीए से और मोदी जी नीतीश जी जिसको गठबंधन से दे दिया टिकट उसमें सब बारी सब खत्म हो गया। बाबा आप क्या कहेंगे। अरे हम तो यही कहेंगे जो एक बार लालू जी रेल मंत्री बने तो पटना के सबटा जो है से रुपया घूस पर सबटा जमीन खरीद लिया। अब जो जीतेगा तो बिहार चौपट हो जाएगा। अब तो बिहार बाकी है उसको बेचने के लिए और उनको क्या वो जीत के जाएंगे तो सभी अपना परिवार के लिए वो फिर कहाँ बेचेंगे इकट्ठा करेंगे इसका कोई नहीं। हम लोग सब जितने हैं कमल छाप पर बटन दबाएंगे
एकदम सोच लिए हैं चाहे जो हो जाए, लेकिन महागठबंधन का उम्मीदवार भी तो आपके जाति का है। अरे आपका जातिवाद से नहीं है, वो लालटेन जलेगा नहीं ना, उसको जलने नहीं देगा। मोदी का कमल फूल खिलाएंगे यहाँ, समझे कि नहीं? लालटेन फालटेन यहाँ कुछ नहीं है। एकदम मैथिली में और मोदी में है। हाँ मोदी में माहौल है, यहाँ मोदी में माहौल। अलीनगर विधानसभा में जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो है भैया से भी पूछ ही लेते हैं, युवा हैं, क्या देख रहे हैं, अच्छे ही हैं, क्या स्थिति क्या लग रहा है, किस पार्टी का हवा है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है स्थिति। 14 में जब पहली बार मोदी जी आए थे तो नारा था कि मोदी का लहर चल रहा है, इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी अलीनगर में मैथिली ठाकुर का लहर चल रहा है। लहर चल रहा है। हाँ, अब क्या लगता है कि मैथिली सीट निकाल लेगा? लगभग निकालनी चाहिए, जनता की उसमें। इसका तो वोट देने का उम्र नहीं हुआ है, लेकिन ये आसपास से चीजों को देखता होगा, समझता होगा क्या बात हो रहा है यहाँ पर, कैसी बात हो रही है, लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या लोग चर्चा कर रहे हैं चुनाव के बारे में, क्या बाबा क्या कहेंगे? कहेंगे मैथिली ठाकुर जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। मैथिली ठाकुर है। हाँ, इस जमीन पर जो है वो मैथिली की स्थिति काफी मजबूत है। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास की एक ऐसी विचारधारा है जो यहाँ जमीन पर दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ नरेंद्र मोदी और कमल, ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे को जो है वोट करने जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि 25 साल की मैथिली जो पहली बार चुनाव लड़ रही है वो जीत के साथ यहाँ से आगाज कर सकती हैं। कैमरा पर्सन प्रिंस कुमार के साथ मैं दर्शन सुधाकर।